Hello everyone, I'm Abhishek and once again I welcome you all to my YouTube channel ज्ञान दर्शन by अभी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनसे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उसे हम लोग आगे चल के सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, यह जो क्वेश्चन सीरीज है आपका, यह आपके 71वीं बीपीएससी जो कि अभी 13 सितंबर को होने वाली है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने जा रहा है। उसके अलावा जो बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अन्य कोई भी बिहार राज्य से जुड़े हुए एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, जैसे कि बिहार पुलिस हो गया, बिहार टीचर हो गया, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए यह जो टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, यह जो रिपोर्ट है 2023 का है और 2025 का जो रिपोर्ट है वह अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। तो अभी जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उन सब के लिए यह जो रिपोर्ट है आपका यह काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग आज का सेशन यहाँ पे बिगिन करते हैं। तो आज के सेशन का हमारा जो पहला प्रश्न है वह है अकॉर्डिंग टू ISFR 2023 सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया, यानी कि ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार अधिकतम वन क्षेत्र वाले जिलों का चयन करें। ठीक है, तो ऑप्शन ए है वेस्ट चंपारण, ऑप्शन बी है जमुई, ऑप्शन सी है मुंगेर एंड ऑप्शन डी है कैमूर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, यानी कि कैमूर जो है वहाँ पर सबसे अधिक जो है वह क्षेत्रफल के अनुसार जो है जंगल जो है वो यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा वह है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इन बिहार, यानी बिहार में कुल कितना वन क्षेत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 7,352 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन बी है 2,371 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन सी है 9,903 स्क्वायर किलोमीटर और ऑप्शन डी है 8,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9,903 स्क्वायर किलोमीटर जो है वह कुल वन क्षेत्र जो है वह बिहार में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि विच एडिशन इज द बिहार स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, यानी बिहार राज्य का जो वन रिपोर्ट है 2023 का वह कौन सा संस्करण है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 15वां, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 17 एंड ऑप्शन डी है 18। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह जो है वह 18वां संस्करण है ISFR रिपोर्ट का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वह है क्वेश्चन नंबर 4। तो व्हाट परसेंट ऑफ बिहार जोग्राफिकल एरिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। ठीक है, यानी बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित है। तो ऑप्शन ए है 2.7, ऑप्शन बी है 5%, ऑप्शन सी है 8% और ऑप्शन डी है 10%। तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8%। तो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कुल 8% क्षेत्र जो है वह वनों से आच्छादित है। अगला जो प्रश्न है हमारा वह है क्वेश्चन नंबर 5। सो व्हाट इज द इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर इन बिहार इन 2023 एज कम्पेयर टू 2021, यानी कि 2021 की तुलना में 2023 में बिहार में वन आवरण में कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 180 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन बी है 151 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन सी है 200 स्क्वायर किलोमीटर एंड ऑप्शन डी है 120 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 151 स्क्वायर किलोमीटर जो है कुल वृद्धि जो है वह अभी तक वनावरण में 2021 की तुलना में 2023 में हुई है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा वह है क्वेश्चन नंबर 6। सो व्हाट परसेंट ऑफ द बिहार जोग्राफिकल एरिया इज कवर्ड बाय ट्री कवर। ठीक है, यानी कि वृक्षावरण से बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत आच्छादित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 2.7, ऑप्शन बी है 3.5, ऑप्शन सी है 6% एंड ऑप्शन डी है 4.5%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2.7% जो है उतने क्षेत्रफल जो है बिहार का वह वृक्षों से आच्छादित है और 8% जो है बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र का वह वनों से आच्छादित है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा वह है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे हमारा कह रहा है कि हाउ मच इंक्रीज हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन बिहार ट्री कवर इन 2023, यानी कि बिहार में 2023 में वृक्ष आवरण में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 10 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन बी है
30 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन सी है 20 स्क्वायर किलोमीटर एंड ऑप्शन डी है 40 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि जो है वह बिहार के क्षेत्र में वृक्षों के मामले में दर्ज की गई है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे कि वृक्षों का जो वृद्धि है वह लगभग 30 स्क्वायर किलोमीटर हुआ है यहाँ पे वृक्षावरण में, और वनावरण में कुल 151 स्क्वायर किलोमीटर जो है वह वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा वह है क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, यानी कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र दर्ज किया गया है। तो ऑप्शन ए है कैमूर, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है रोहतास एंड ऑप्शन डी है गोपालगंज। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कि विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर। ठीक है, तो हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर का जो बात करेंगे तो वह आपका गोपालगंज में है। ठीक है, जबकि हाईएस्ट कवर तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि कैमूर में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा माइनर एरर है, आप इसको एक बार थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द रिकॉर्डेड द हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि है वह किस जिले में दर्ज की गई है फॉरेस्ट कवर में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोपालगंज। ठीक है, जो कि बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा वह है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कह रहा है कि विच सीरीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैव द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर बेस्ड ऑन एरिया। ठीक है, यानी कि क्षेत्र के आधार पर कौन सी जो श्रृंखला है जिलों की जिसमें सबसे अधिक वन आवरण है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है वेस्ट चंपारण, कैमूर, रोहतास, ऑप्शन बी है रोहतास, वेस्ट चंपारण, कैमूर, ऑप्शन सी है कैमूर, वेस्ट चंपारण एंड रोहतास एंड ऑप्शन डी है वेस्ट चंपारण, कैमूर एंड मुंगेर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबसे अधिक जो आपका वनावरण है वह कैमूर में है। कैमूर के बाद आपका ये पश्चिम चंपारण में है और चंपारण के बाद आपका ये रोहतास में है। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न है हमारा वह है क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कह रहा है हमसे कि विच सीरीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैव वेरी हाईएस्ट, सो यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइपिंग एरर है क्वेश्चन में। सो विच सीरीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैव वेरी डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, यानी कि वेरी हाई डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो जिलों की श्रृंखला दी गई है उसमें कौन से ऐसे जिले हैं जिसमें जो सर्वाधिक जो है आपका घना वन क्षेत्र जो है वह पाया जाता है। ठीक है, यानी घने जंगल पाए जाते हैं किन राज्यों, किन जिलों में। ठीक है, तो ऑप्शन ए है कैमूर, गया, रोहतास, ऑप्शन बी है पटना, दरभंगा, बेगूसराय, ऑप्शन सी है सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर एंड ऑप्शन डी है वेस्ट चंपारण, मुंगेर एंड जमुई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वेस्ट चंपारण में सबसे अधिक घने वन पाए जाते हैं, उसके बाद मुंगेर में पाए जाते हैं और मुंगेर के बाद फिर यह जमुई में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वह है विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट ओपन फॉरेस्ट एरिया, यानी कि कौन सा ऐसा जिला है जिसमें सबसे अधिक खुले वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है रोहतास, बी है वेस्ट चंपारण, सी है मुंगेर एंड डी है कैमूर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैमूर। तो कैमूर में ही सबसे अधिक वन भी पाया जाता है, सबसे अधिक खुला वन भी पाया जाता है। ठीक है, सबसे अधिक वन प्रतिशत भी वहाँ पर है, सबसे अधिक वन क्षेत्र भी वहाँ पर है और सबसे कम जो वृद्धि है वनावरण में यह भी कैमूर में ही है। ठीक है, क्योंकि सब ऑलरेडी वहाँ पर सबसे ज़्यादा जंगल है तो वहाँ पर जो बढ़ने का स्कोप है वह काफ़ी लिमिटेड है। ठीक, अगला जो प्रश्न है हमारा वह है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन 12 यहाँ पे हमसे कह रहा है कि विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट टोटल फॉरेस्ट कवर, यानी कि किस जिले में कुल वन आवरण सबसे अधिक है। तो अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ऊपर वाले क्वेश्चन में कि जो कैमूर हमारा है ऑप्शन नंबर ए, उसमें सबसे अधिक जो वन आवरण है वह कैमूर में ही स्थित है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा वह है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन 13 हमसे यहाँ पे कह रहा है कि विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन परसेंटेज। तो अगेन इसका भी आंसर क्या होगा, कैमूर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि परसेंटेज हो, एरिया हो, ठीक है, ओपन फॉरेस्ट हो, सभी क्षेत्रों में आपका जो कैमूर है वो अधिकांश प्रश्नों में इसका जवाब होने जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा विच डिस्ट्रिक्ट है द हाईएस्ट वेरी डेंस फॉरेस्ट एरिया। तो यानी कि कौन सा ऐसा जिला है जिसमें सबसे अधिक सघन वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है वेस्ट चंपारण, बी है मुंगेर,
सी है कैमूर एंड डी है जमुई। इसका सही जवाब हो जाएगा वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण पश्चिम चंपारण जो है, यहाँ पर सबसे अधिक जो घने वन है वह पाए जाते हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है वह मुंगेर में पाया जाता है, और तीसरे नंबर पर यह जमुई में पाया जाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वह है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन 15 यहाँ पे हमसे कह रहा है कि विच सीरीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैव द लोएस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज, यानी कि प्रतिशत के आधार पर कौन सी जो जिलाओं की श्रृंखला है वह सबसे कम जो वनावरण है वह पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है बक्सर सिवान शेखपुरा, बी है शेखपुरा सिवान बक्सर, सी है बक्सर सिवान रोहतास एंड डी है शेखपुरा बक्सर सिवान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सबसे जो कम आपका प्रतिशत के आधार पर है वह शेखपुरा में वन है, उसके बाद बक्सर में है उससे कम, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा जो है सिवान में, यानी सबसे कम जो शेखपुरा में प्रतिशत के आधार पर है, और एरिया के आधार पर भी ये जहाँ पर शेखपुरा ही होगा इस क्वेश्चन। ठीक है, क्षेत्र और प्रतिशत दोनों स्थिति में शेखपुरा जो है सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है बिहार का। अगला जो प्रश्न है हमारा वह क्वेश्चन नंबर 16। सो द हेडक्वार्टर ऑफ ISFR इज सिचुएटेड एट विच प्लेस। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है इसका हेडक्वार्टर कौन से स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है देहरादून, बी है पटना, सी है दिल्ली एंड डी है बेंगलोर। तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेंगलोर में जो ISFR है इसका हेडक्वार्टर है। और ISFR जो है वह पर्यावरण एवं जो वन मंत्रालय है उनके अधीन काम करती है। ठीक है, और इसके जो जुड़े हुए केंद्रीय मंत्री हैं उनका नाम है भूपेंद्र यादव। ठीक है, ये हम याद रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। बिहार में जो पर्यावरण एवं वन मंत्री हैं उनका नाम सुनील कुमार है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा वह है ISFR रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर। ठीक है, फर्स्ट ISFR यानी पहला जो ISFR रिपोर्ट है वह किस वर्ष प्रकाशित की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग एक बार। तो ऑप्शन ए है 2017, ऑप्शन बी है 1991, सी है 1987 एंड डी है ऑप्शन 2000 सन 2000। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1987 में जो पहली बार जो है ISFR का रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। सो यहाँ पे पूछ रहा है कि विच सीरीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैव द लोएस्ट फॉरेस्ट एरिया वाइज। ठीक है, तो हमने कुछ देर पहले देखा था, हमने यहाँ पर प्रतिशत के आधार पर, अब हम लोग एरिया के आधार पर यानी क्षेत्र के आधार पर कौन सी जिलाओं की श्रृंखला है जिसमें सबसे कम वनावरण क्षेत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है शेखपुरा अरवल बक्सर, बी है अरवल बक्सर सिवान, सी है शेखपुरा बक्सर सिवान एंड डी है अरवल बक्सर सिवान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शेखपुरा में सबसे कम है, उसके बाद है अरवल में, और अरवल के बाद बक्सर में सबसे कम जो वन का क्षेत्र है वो पाया जाता है। अगला जो प्रश्न है हमारा वह है विच डिस्ट्रिक्ट है द लोएस्ट इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर, यानी कि कौन सा ऐसा जिला है जिसमें सबसे कम वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैमूर, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था स्टार्टिंग में ही। अगला जो प्रश्न है हमारा हुआ है क्वेश्चन नंबर 20। सो विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ हाईएस्ट इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर, यानी कि किस जिले में वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसका जो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें वनावरण की जगह वृक्षावरण होगा। ठीक है, तो फॉरेस्ट कवर की जगह यहाँ पे ट्री कवर होना चाहिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट कवर जो है हमने ऑलरेडी देख रखा है गोपालगंज में हुआ है, तो ट्री कवर जो है वह ऑप्शन नंबर ए भागलपुर में सर्वाधिक है। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा जो वृद्धि देखा गया है वृक्षावरण में वह भागलपुर में देखा गया है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा वह है हु इज़ द सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, यानी जो केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है भूपेंद्र यादव, बी है मनसुख मांडविया, सी है चिराग पासवान एंड डी है राजीव रंजन सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूपेंद्र यादव। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह है हु इज़ द एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर ऑफ बिहार, यानी बिहार के जो पर्यावरण एवं वन मंत्री जो है वह कौन है। तो ऑप्शन ए है नीतीश कुमार, बी है सम्राट चौधरी, सी है सुनील कुमार एंड डी है जीतन राम मांझी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुनील कुमार। ठीक है, तो सुनील कुमार जो है वह बिहार के पर्यावरण एवं वन मंत्री हैं। तो हमने यहाँ पे दोनों मिनिस्टर को इसलिए रखा है इस क्वेश्चन सीरीज में क्योंकि
ये दोनों जो मिनिस्टर हैं कहीं ना कहीं, या फिर यहाँ पे मुख्यतः जो केंद्रीय मिनिस्टर हैं आपके पर्यावरण एवं वन के, उनके अंडर ही जो ISFR है वह कहीं ना कहीं काम करती है उसी मंत्रालय के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ISFR बिहार स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 है उससे जुड़े हुए यहाँ पे प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो यहाँ पे समाप्त होती है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, आप जो क्वेश्चन के आंसर है वह कमेंट कर सकते हैं, और वैसे लोग जो कि बिहार से जुड़े हुए परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं आप उनके साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन बाय अभी। So thanks for watching my YouTube video.